हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास 10th ए और बी सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड दोनों के लिए कॉमन है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। ये हमने इन द मंथ ऑफ अप्रैल जब हम वर्क फ्रॉम होम करते थे तब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल एंड कुछ वीडियोस अपलोड किए थे। वो आपने देखे भी हैं और किए भी। आज हम उसको पहले रिवाइज करेंगे और फिर इस चैप्टर के एक्सरसाइज अलग अलग क्लास में करेंगे। पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये दोनों क्लास के लिए सेम है। ओके, तो फिलहाल हम 10A 10B दोनों के लिए सिमिलरली पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। राइट एंगल ट्रायंगल ये हमने अभी अभी पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ा। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है हम पाइथागोरस थ्योरम से कोई भी वन साइड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें टू साइड्स गिवन होनी चाहिए, तब हम पाइथागोरस से थर्ड साइड फाइंड करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। इसमें सिर्फ वन साइड भी गिवन है तो भी हम बाकी के टू साइड्स निकालते हैं, यानी इसमें वन साइड गिवन होने पर भी हमारा काम चल जाता, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। उसके बाद यहां पर हमें एंगल्स के बारे में पहले जान लेते हैं। ये आपके सामने फिगर है। ABC एंगल B 90 का है और एंगल A, इसको हम कोई मेजर कंसीडर करते हैं। मान के चलो थीटा, दिस इज थीटा। सो क्वेश्चन ये है कि ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, कोई भी मेजर हो 50, 40, 30 जो भी हो, अगर ये इसका मेजर गिवन है तो हम थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे? ये तो आपको भी मालूम है, मैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेता हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स 90 डिग्री, एंगल A इक्वल्स थीटा, therefore angle C is equal to what? By angle sum property, A plus B plus C equals 180 equals 180. Angle sum property, so B is 90 degree, A is theta plus angle C equals 180 degree. So angle C equals 180 minus 90 minus theta, that is C equals 90 degree minus theta. In this, यह जो भी मेजर रहेगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जब एक 90 होता है तो बाकी जो दो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि इन दोनों का 90 होता है। ये 90 अकेला, ये दोनों मिलके 90, उसमें से अगर ये मेजर हो तो आप केवल 90 में से सब्ट्रैक्ट करो, आपको एंगल मिलेगा। Thus, the measure of angle C is 90 minus theta. In this way, ये हुआ एंगल का मेजर, ये आप जानते हैं। मुझे सिर्फ आपको ये बताना था, इसका काम हो गया।
अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाऊंगा, उसके पहले साइड्स बताऊंगा कि कौन सी साइड्स को क्या कहना। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए trigonometric ratios. Consider for angle theta. For angle theta. So, हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे हम 90 डिग्री जो है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये राइट एंगल हटने के बाद हमारे पास दो एक्यूट एंगल हैं, उनमें से आइदर और एक तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलेगा या तो फिर इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलेगा, लेकिन जो भी एंगल निकलेंगे साइड्स चेंज होंगे। इसलिए पहले हम इसको लेकर के साइड्स देख लेते हैं, उसके बाद भी इसको लेकर देखते हैं। अब ये एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा की अपोजिट साइड कौन सी कहलाएगी? इस एंगल की ये अपोजिट साइड है। इसे कुछ बुक्स में परपेंडिकुलर भी कहा गया है, परपेंडिकुलर, लेकिन हमको परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ये एग्जाम में लिखना है नहीं। हमें क्या अच्छा लगता है हम अपने कन्वीनियंस के लिए जो अच्छा लगे वो लेंगे, हम इसको अपोजिट साइड ही बोलेंगे। ओके, उसके बाद में इस एंगल की ये अपोजिट है, इस एंगल की ये साइड जो देखिए एक एंगल टू आर्म्स टू रेज से बनता है। ये जो एंगल बना है एक 90 होने के कारण हाइपोटेन्यूज से बना है, और ये जो बेस ये बेस होता है ना, ये बेस को कंसीडर करते हैं हम। यहां पर जब इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं तब इसको बेस बोलते हैं, जब हम इसको अपोजिट साइड बोलते हैं तब हम इसको एडजेसेंट कहते हैं। आप चाहें तो इसको बेस कहेंगे, बट इसके लिए बेस नहीं बनेगा, इसलिए हम एडजेसेंट साइड कहते हुए करेंगे। इस एंगल की ये वाली एडजेसेंट साइड कहलाएगी। एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ बच गई ये 90 के सामने वाली। आपको मालूम है इसको क्या कहते हैं? इट इज हाइपोटेन्यूज। इन दिस वे हम थ्री साइड्स को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जो भी एंगल कंसीडर करेंगे उसके अपोजिट साइड को अपोजिट साइड कहेंगे, जो जस्ट टच रहा है उसको एडजेसेंट कहेंगे, और ये हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 पढ़ना है। इस एंगल के लिए पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर आर 6 trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios. First one, sin theta. Second,
cos theta, third tan theta, fourth cot theta, fifth sec theta, and sixth cosec theta. In this way, okay. Now कौन से साइड का रेशियो लिया जाता? साइन थीटा में जैसे अपोजिट साइड के लिए आप ओ सिंबल का यूज करें, इसके लिए ए सिंबल का यूज करें, और इसके लिए एच का सिंबल यूज करें, ताकि हम लॉन्ग टर्म, क्योंकि एग्जाम में लिखना है नहीं, हम कैसे जानते ये लिखिए। साइन थीटा में अपोजिट अपॉन हाइपो, ये इसका रेशियो, ओ से अपोजिट, एच से हाइपो। कॉस में एडजेसेंट अपॉन हाइपो, इस तरह से पहले दो रेशियोज में हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में है, साइन में अपोजिट होना, कॉस में एडजेसेंट होना, टैन थीटा में और कॉट थीटा में इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं होता, इनमें हाइपोटेन्यूज नहीं होता, तो फिर क्या होता? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये टैन का रेशियो है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और कॉट इसका उल्टा है, कॉट इसका रेसिप्रोकल है। इट मींस एडजेसेंट पहले रहेगा, अपोजिट बाद में रहेगा, ओके। उसके बाद सेक थीटा, टैन का रेसिप्रोकल, कॉट का रेसिप्रोकल टैन, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, इसका ये और सेक का ये। इट मींस हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगा और एडजेसेंट नीचे आएगा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट, इन दिस वे। एंड लास्ट रेशियो जो कोसेक है, कॉट इसका रेसिप्रोकल, सेक इसका रेसिप्रोकल, तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल। इट मींस हाइपोटेन्यूज ऊपर रहेगा और अपोजिट डिनोमिनेटर में आएगा। इस तरह से जहां से शुरुआत हुई वहीं पर क्लोज हुआ, यह है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। लेकिन हर एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं लिखते, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो हम कैसे लिखते हैं वो बताता हूं। साइन के लिए अपोजिट साइड का नेम बताइए, बीसी, हाइपो बोलिए एसी, बीसी अपॉन एसी। कॉट के लिए, कॉस के लिए एडजेसेंट ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी।
tan के लिए अपोजिट BC, एडजेसेंट AB, cot एडजेसेंट अपॉन अपोजिट tan का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल। यहां पर tan का रेसिप्रोकल एडजेसेंट ऊपर रहेगी और अपोजिट नीचे आएगी। ये दो रेशियोज में हाइपोटेन्यूज नहीं होती। उसके बाद में सेक और कोसेक, इनमें हाइपोटेन्यूज पहले आता है। सेक का हाइपोटेन्यूज होगा AC, एडजेसेंट AB, कोसेक में हाइपोटेन्यूज AC और अपोजिट BC। ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज। हमें एग्जामिनेशन में सिर्फ साइड लिखने हैं, ये नहीं लिखना है, ये आपके स्टडी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमने समर में भी देखा था, मैंने वीडियो भी भेजा था, स्टडी मटेरियल भी भेजा था। ओके, सो ये हमने फॉर एंगल थीटा पढ़े थे। ये 6 रेशियोज हम 90 माइनस थीटा के लिए भी कर सकते हैं। अब मैं उनको करके बताता हूं। पहले यदि आपने इसको नोट कर लिया होगा तो, या स्टडी मटेरियल से कर लेंगे। अब हम इसको क्लीन करेंगे। ओके, ये बने रहेंगे, साइड चेंज होंगे, साइड्स हो गया। सो यहां पर हम लेंगे 90 माइनस थीटा। थीटा मीन्स क्या, जैसे आपने थीटा लिया था, थीटा मीन्स एंगल ए, ऐसे भी ले सकते हैं, फॉर एंगल ए। अब क्या लेंगे हम लोग, फॉर एंगल सी। सी बोले तो 90 माइनस थीटा। इन दिस 6 रेशियोज, नेम चेंज नहीं होंगे, साइड कौन सी लेना है वो नहीं होंगे, साइड कैसे बदलेंगी वो मैं बता दूं। मैं इसको क्लीन कर लूं। अपोजिट हाइपो डायग्राम देख लेना, कौन अपोजिट है, कौन एडजेसेंट है, कौन हाइपो है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। ओके, जब एंगल चेंज हो जाएगा इस एंगल के लिए, तो इसको मैं हटा देता हूं। इस एंगल के लिए अपोजिट साइड अब ये होगी, ये अपोजिट साइड होगी। इसके लिए जो अपोजिट थी, अब इसके लिए अपोजिट होगी, और इसकी जो एडजेसेंट थी, अब इस एंगल को, ये टच्ड साइड है परपेंडिकुलर, ये एडजेसेंट होगी। इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड होगी। इन दिस वे हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट वो 90 के सामने रहेगा। जब एंगल बदलता है तो जो इसकी एडजेसेंट है वो उसकी एडजेसेंट होती है, और इसकी जो अपोजिट है वो इसकी अपोजिट होती है, एडजेसेंट वाली अपोजिट होती है। तो खाली साइड चेंज होंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे,
रेशो तो बदलेंगे नहीं, कौन से साइड्स लेना ये नहीं बदलेंगे, सिर्फ अपोजिट साइड जो पहले थी वो अब चेंज हो गई। तो हम लिखेंगे यहां पर 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट साइड ए बी अपॉन हाइपो ए सी। कॉस थीटा के लिए कॉस 90 सॉरी मुझे एंगल चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि हम थीटा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। सो मैं यही नीचे में एडजस्ट कर देता हूं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब 90 माइनस थीटा हो जाएंगे। इन दिस वे नाउ साइन 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट साइड ए बी होगी और हाइपोटेन्यूस ए सी होगी। कॉस 90 माइनस थीटा के लिए एडजेसेंट साइड होगी बी सी और हाइपोटेन्यूस होगा ए सी। tan में हाइपोटेन्यूस रिक्वायर नहीं करेंगे, tan के लिए अपोजिट साइड होगी ए बी और एडजेसेंट साइड होगी बी सी। कॉट के लिए पहले एडजेसेंट लिखना है यानी कि बी सी और फिर इसके अपोजिट लिखना है ए बी। बच गए दो रेशोस, सेक 90 माइनस थीटा जिसमें हाइपोटेन्यूस पहले लेते हैं, हाइपोटेन्यूस होगा ए सी, एडजेसेंट होगा बी सी। कोसेक में क्या लेते हैं, कोसेक में पहले हाइपोटेन्यूस लेते हैं जो है ए सी और बाद में अपोजिट लेते हैं, अपोजिट है ए बी। इस तरह से किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल को लेकर के रेशोज बनते हैं। इसके लिए 6 रेशोज, इसके लिए 6 रेशोज। हमें एग्जामिनेशन में अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कौन से साइड्स रिक्वायर करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंगली हम साइड सिलेक्ट करेंगे। पर हमें यह मालूम होना चाहिए कि कौन से एंगल के लिए कौन से साइड्स लेना और उन साइड्स को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये दो चीजें रिक्वायर करेंगी। ये मैंने आपको 6 रेशोज पढ़ाया। अब मैं इसको, अब ये जो पढ़ा है हमने, एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपको। मैं इसे क्लीन कर लेता हूं पहले। ओके, थोड़ा सा साउंड पोल्यूशन है, उसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर देना। ओके, सिर्फ मेरी साउंड सुनो राइट, सिर्फ मेरी आवाज सुनो फ्रेंड्स, और किसी की आवाज मत सुनो। ओके, ऑलराइट। नाउ मैं एक ट्रिक बताने वाला था। हम कैसे लिखेंगे रेशोज को। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये tan हो गया। tan के नीचे कॉट हुआ, इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और साइन का उल्टा होता है कोसेक। इस तरह से हम इसको शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, एस सी, वो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि सी 2 है, एस 2 है। इस तरह सी तो 3 है भाई, ये कॉस है, ये tan है, ये कॉट है
ये सेक है और ये कोसेक। अब साइड्स को देखो, साइन में हम कौन सा रेशो लेते हैं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट हाइपोटेन्यूज। कॉस में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस तरह से सो ये हो जाएगा OAO OAO HHA। रेशोज कैसे होंगे? O अपॉन H साइन है, AH कॉस है, OA tan है, AO कॉट है, HA सेक है और HO कोसेक। तो फिर इतना सारा क्या पड़ता? सब कुछ इसमें आ गया। OH साइन, AH cos, OA tan, AO cot, HA sec, HO cosec, राइट? इस तरह से। अब मैंने आपको यहां बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का सेक है, tan का कॉट है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज के लिए इसका अभी मैं आपको एक प्रूफ बताता हूं। ये आप इसको हमेशा ध्यान में रखें, बाकी सब भूल गए तो चलेगा, ये याद रह गया बस हो गया। ओके, नाउ मैं इसे क्लीन करूंगा। लिख लिए? मैंने जो रेसिप्रोकल कहा मैं उसके बारे में बताता हूं आपको। अब हमारी टाइटल रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटीज में हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन क्या रहता है। रेसिप्रोकल रिलेशंस हम इस एंगल को लेकर पढ़ेंगे, उसके लिए सिर्फ उल्टा हो जाता है। ऑलराइट, नाउ रेसिप्रोकल रिलेशंस हमारे पास 6 रेशोज हैं। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है ये आप जानते ही हैं। अब एक को प्रूव करेंगे और बाकी सब उसके अकॉर्डिंगली सिमिलर दिखाएंगे। एक प्रूव करेंगे, सिमिलर करेंगे। अब वैसे आज के पीरियड का टाइम हो गया है, तो मैं इसको नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करूंगा और आपको इसको एक प्रूव करूंगा, अकॉर्डिंगली सिमिलरली बात भी करेंगे। ओके, तो कल मिलते हैं। सी यू टुमारो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।